वेलकम टू माय चैनल सुपर सीरीज जीएस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। आइए, आज का पहला क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को आखेटक या खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं? तो इस में होगा पुरापाषाण काल को आखेटक या खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? तो पहली धातु तांबा थी। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट। सबसे पहले चावल के साथ कहाँ से देखने को मिले हैं? तो कोल्डी हवा, बेलन घाटी, इलाहाबाद से चावल के साथ देखने को मिले हैं, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। नवीनतम खोजों के आधार पर लौरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य के स्थल मिले हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाया और कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट थे, तो यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उपमहाद्वीप यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र में 3 कंकाल निकले हैं। तो यह दमदमा से 3 कंकाल मिले हैं। यहीं से कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में होता है, पर इसका प्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के छोटे हथियारों को मैक्रोलिथ कहते थे। होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव की उत्पत्ति पुरापाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो मोहरों के निर्माण में शैल खड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। चन्नोदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। यह व्यापारिक जगह थी। आइए देखते हैं करंट का क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में बन रहा है और इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। लोथल की खोज। आइए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से किस रंग का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाल रंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? तो जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा राजस्थान से की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित सभादान के साक्ष्य मिले हैं जिनसे सती प्रथा का आभास होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थान अब पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धौलावीरा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसी से 7 स्वर सारे गामा पा धा नी और सा ये सब सारे स्वर 7 स्वर इसी से निकले थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र व्यवस्था कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। इसमें अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी, पर ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर गोत्र व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहते हैं? तो वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही है। गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। पहले ऋग्वैदिक काल में इंद्र को उस टाइम पे पुरंदर या किलों को जीतने वाला कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना के जो ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।